आप लोग सुन रहे थे एक शब्द जो श्लोक का लाए हुई है। रात जैसे पार करेंगे हम ही जानते हैं। और आप कानपुर जाते भी हो, जवाबी वहां कैसे होती है आप इतना भी नहीं सीख पाए, इतना भी नहीं सीख पाए। इससे अच्छा नाल पे वादन करो, वही अच्छा है। जवाबी अवाबी आपके बस की बात नहीं है, नहीं है। सुनो। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, अरे कर्पूर गौरम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर्पूर गौरम करुणावतारम है, काशी वाले क्यों। और सुनिए एक काम और लगा है, सुनो। हो गए डमरू वाले क्यों, महाकालेश्वर काले। हो गए डमरू वाले क्यों, महाकालेश्वर काले क्यों। हो गए ये थी बात। एक शब्द नहीं लाए संस्कृत, और बस हो गए गोपेश्वर। ये तो सभी लोग जानते हो गए गोपेश्वर। केवल 4 लाइनें आई हैं, बस कहने लगे जवाब हो गया। और क्या। वारे वाह महाराज। जब लिख नहीं पाए तो फिर फालतू बातें करोगे कि ट्यूशन लगाएंगे कि फालतू का पोथिन्ना गाने से क्या फायदा। जब लिख नहीं पाओगे तो गाओगे क्या। श्लोक कहाँ गया, श्लोक गाइए। जवाबी लड़ रहे हो और क्या। बस श्लोक पर दिमाग है नहीं, नहीं है। जब दिमाग रखा एक के साथ एक फ्री, और क्या। तो क्या जवाब दो। बार बैठ बैठ माने बल्ला, कैसे हो गुजारो तेज हो गो गल्ला। आए एक धुन आई। कौन सी। अरे लांगुरियान के पंप चलाई दे, ये बताइए चाचा जी गीत ला कहाँ से रहे हो। बहुत प्यारे प्यारे धुन है। कटपीस दी आपने बड़ी ही प्यारी, और उसमें सवाल किया है 12-12। अच्छा ये है जिसके गायक हैं पप्पू आवारा, तो गा रहे हैं 12-12 और कह रहे हैं बज गए 12। समय देख कर गाया करो कम से कम। जब आपने गाया था ये गीत तब 12 नहीं बजे थे, 12:15 हुए थे। आए समझ में। लेकिन इनके 12 बज गए। हाँ आपके जरूर 12 बज रहे हैं। धुन आई कौन सी। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरे जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा। अरे तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा। अरे आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। ये है, बड़बड़ाओ ना, आराम से गाओ। जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा। और तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा। अरे आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में।
और आप अपनी तर्ज नहीं गा पा रहे हो तो मेरा क्या गीत गाओगे? आइए सुनिए, आपने कहा 12 और 12 राशि है 12, सृष्टि में ज्योतिर्लिंग 12, एक वर्ष में पूर्ण मासी 12, और बजे तब रात के 12 तो बजे चेहरे पे 12। अच्छा सवाल है, मतलब बोले बेटा गणित पढ़ो, गणित पढ़ा रहे हैं हमको, ये नहीं जानते हम आज के हैं, गणित में कैसे तुम फेल हुए थे हमें पता है। आइए, आपने 12 गाया तो जवाब मेरा वहीं से होगा जब मैं उससे आगे गाऊंगी। दादाजी, जब मुझसे ऊपर गाऊंगी तब जवाब होगा। अब 12 आपने गाया, आपका प्रश्न हुआ, और मैं जवाब दे रही हूं 18 से। जवाब 18 सुनिएगा। और क्या? अरे यम के बंधन 18, सेना पदम 18, अरे यम के बंधन 18, सेना पदम 18, और युद्ध दिन हुआ 18, यक्ष के पदम 18। यम के बंधन है 18, यम के बंध है 18, और 18 छोड़ी सेना। जब महाभारत युद्ध हुआ, 18 छोड़ी सेना ने युद्ध किया जुटकर, और युद्ध हुआ जब 18 तो यक्ष, जो युधिष्ठिर को यक्ष मिला तो उसने प्रश्न किए 18 युधिष्ठिर जी से। 18 दिनों तक बर्बरीक देखो सोए ना। और जब महाभारत का युद्ध चला तो 18 दिन तक बर्बरीक जी सोए नहीं, 18 दिन तक युद्ध देखा उन्होंने। अरे यम के बंधन 18, सेना पदम 18, और युद्ध हुआ 12 18, प्रश्न 18 दिनों तक बलि बर्बरीक सोए ना। 18 दिनों तक बलि बर्बरीक सोए ना। 18 भुजा माँ की ऐसा कोई है ना। 18 भुजा माँ की ऐसा कोई ना। 18 भुजा ऐसा है कोई ना। 18 भुजा है ऐसा कोई ना। 18 भुजा माँ शेरा वाली की ऐसा कोई नहीं है। ये रहा आपकी कटपीस का जवाब। और आइए 12 का जवाब 18 से। और आइए चल रही हूँ गीत की ओर। एक धुनाई एक के साथ, हाँ एक के साथ एक फ्री बता रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई चाचा जी, कि आपने कहा अरे कैसे कैसे मिल रहे आफर, अरे इनसे अपना झिल रहे आफर। आप खड़े होके ये बताना कि किन से ये ऑफर नहीं झिल रहे हैं। ये ऑफर सब लोग ले रहे हैं। हाँ, जिनको पता चला जियो फ्री है सब ले रहे हैं। कौन नहीं झेल पा रहा ये बताओ। ये लाइन गलत, ये लाइन काट दो। हाँ ये मान लिया कि हाँ एक के साथ एक फ्री है, लेकिन ये नहीं कि इनसे अब ना झिल रहे ऑफर। अरे ऑफर लेने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं। आइए सुनिए, आपने गाया अरे कैसे कैसे मिल रहे ऑफर, इनसे अब ना झिल रहे ऑफर। जाए के संग में एक फ्री दांव पे लग रही प्रतिष्ठा फ्री। अरे कैसी कर दी बुद्धि फ्री, कर दी विवेक की बुद्धि फ्री। ऐसा ही कुछ आपने कहा कि एक के साथ एक में फ्री और कर दी विवेक की बुद्धि फ्री। ऐसा ही आपने गीत गाया। और आइए सुनिएगा, मैं भी कुछ फ्री दिखा रही हूँ। आप एक ही फ्री दिखा रहे हैं, मैं देखिए कितने फ्री दिखा रहे हैं।
अरे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे मिल रहे आकर, सुनिए चाचा जी जवाब। अरे ऐसे ऐसे मिल रहे आकर, बतलाए हम सच्चे आफर। आप तो यहाँ के बता रहे हो, मैं देखिए क्या बता रही हूँ सच्चे आफर। अरे ऐसे ऐसे मिल रहे आकर, बतलाए हम सच्चे आफर। है काम नेक नेक फ्री, नेक फ्री तो एक के साथ में कई फ्री, एक के साथ में अनेक फ्री। और देखिए कहाँ की बात है। अरे देव की ऐसी महारानी, जब देवकी जी की शादी हुई तो दास दासियां बहुत फ्री दान में दी गई। और आप आज की बात कर रहे हैं, मैं पहले की बात कर रही हूँ, सुनिएगा। भागवत की बात है, सुनिएगा। अरे देव की ऐसी महारानी, उनके संग कई थी रानी। पति तो एक ही देखो है, पत्नियां हैं देखो अनेक। हो गई बात विवेक फ्री, विवेक फ्री। अरे एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री। अब आइए अंतिम बात सुनिए। अरे चित्रकेतु की अजब कहानी, 1 लाख रानियां। अरे चित्रकेतु की अजब कहानी, उसके भी कई थी रानी। करो नहीं दिल में है रानी, बातें हैं सब जानी मानी। आप लोग भी जानते हो और आप भी जानते हो। अरे करो नहीं दिल में है रानी, बातें हैं सब जानी मानी। सच्ची घटना देख फिरी, सच्ची घटना है। अरे सच्ची घटना देख फिरी तो एक के साथ अनेक फिरी। एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री, एक के साथ अनेक फ्री। ये रहा आपका जवाब। और आइए चल रही हूं अपने गीत की ओर। और चाचा जी, मेरा कहना ही अनेक फ्री और एक फ्री थोड़ा सही सही गाओ, थोड़ा अच्छा लगे। जो कथानक जो सही हो, वो कहते भागवत से ना गाओ, यहाँ भागवत नहीं हो रही है। आइए चल रही हूं अपने गीत की ओर। एक धुन आई कौन थे? कि ऐ हवा ऐ हवा ये बता, ऐ घटा ये बता, पर तुझको है पता। अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। जैसा भी हो मेरा साजन
कब 16 श्रृंगार करूंगी, अरे कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी, कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी, अरे मुख देखूंगी जिसमें मैं वो दर्पण कैसा होगा, ओ मुख देखूंगी जिसमें मैं वो दर्पण कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, सावन जैसा हो मेरा साजन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। ये रही तर्ज। अब पूरन चाचा जी मर्ज सुनिएगा क्या है। क्या है? एक समय की बात है कि एक कुम्हारिन, कथानक ही बताऊंगी, एक के साथ एक फ्री नहीं है, सुनो, दिमाग लगा के सुनो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक कुम्हारिन आवा लगा के बैठी थी और उस आवे में उस कुम्हारिन के बिल्ली के बच्चे दब गए। ये भी प्रसंग भागवत में है। बिल्ली के बच्चे आवे में दब गए तो वो कुम्हारिन राम राम जप रही है कि हे प्रभु मेरे इन बच्चों को बचा लीजिए। तो उधर से प्रहलाद भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। जब प्रहलाद जी ने देखा तो उस कुम्हारिन से बोले, तुम राम नाम जप रही हो, क्या ऐसे तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? तो सुनेगा, यहीं से मेरा गीत शुरू हो रहा है। अरे ऐ स्वजन ऐ स्वजन कर मनन, अरे सुनिए जरा बचन, अरे सबके दिल में रहता जो प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे सबके दिल में रहता वो दिल वाला कैसा होगा, तो जिसकी हो जिसकी, अरे जिसकी रखवाली है ऐसी तो रखवाला कैसा होगा, जिसकी रखवाली ऐसी तो रखवाला कैसा होगा, जिसकी रखवाली ऐसी तो रखवाला कैसा होगा। पहली बात हो आवा से बच्चे, आवा से बच्चे जीवित पाए। जब आवा खोला गया, आदरणीय पूरन चाचा जी ध्यान दीजिए, आवा से बच्चे जीवित पाए और माया प्रभु की समझ न पाए, माया प्रभु की समझ न पाए, देख दशा मन में घबराए और भ्रमित हुए मन में चकराए। तो प्रहलाद जी कहने लगे, क्या? अरे निर्बल को जो बल दे वो बल वाला कैसा होगा? प्रहलाद जी विचार कर रहे हैं। हो निर्मल को जो बल दे वो बल वाला कैसा होगा, जिसकी रखवाली ऐसी तो रखवाला कैसा होगा, जिसकी रखवाली ऐसी तो रखवाला कैसा होगा, जिसकी रखवाली ऐसी तो रखवाला कैसा होगा। अगली बात सुनिएगा। हाँ, एक के साथ एक फ्री नहीं है।
सुनो अब क्या है, ना ही 12 है। मेरे गीत में विशेष बात यह है कि एक तरफ वाली है और एक तरफ वाला है। एक तरफ वाली है और एक तरफ वाला है, केवल ई की मात्रा का कमाल है। सुनिएगा अगली बात। मंदोदरी ने जिस समय रावण ने सीता मैया का हरण किया तो मंदोदरी जी ने बहुत समझाया कि भी अभी समय बहुत बाकी है, अभी समझ जाओ। लेकिन रावण को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये शामिल है रावण, अभी भी समझ जाओ, बहुत समय है। सुनिए मंदोदरी जी समझा रही हैं और मंदोदरी ने है समझाया और रावण की है ना समझ में आया। रावण की समझ ना मंदोदरी जी कहती हैं क्या अपरंपार है उनकी माया। अरे उनकी माया तो अपरंपार है, उनसे आप क्या पार पाओगे। अपरंपार है उनकी माया और क्यों है उनसे रार बढ़ाया। क्यों है उनसे रार बढ़ाया। तो मंदोदरी जी कहने लगी क्या अरे रघुकुल का कुलभूषण वो धन वाला कैसा होगा। रघुकुल का कुलभूषण वो धन वाला कैसा होगा। वो जिसकी आदरणीय चाचा जी सुनिए, और जिसकी घरवाली है ऐसी तो घरवाला कैसा हो। जिसकी घरवाली ऐसी तो घरवाला कैसा होगा। जिसकी घरवाली ऐसी तो घरवाला कैसा होगा। क्यों घरवाली ऐसी है? क्योंकि तुम्हारे ही महल में आकर वो तुमसे नहीं डर रही है, तुमको दुत्कार रही है, तुझे फटकार रही है। तो सुनो, जिसकी घरवाली है ऐसी तो घरवाला कैसा हो। जिसकी घरवाली ऐसी तो घरवाला कैसा होगा। अगली बात सुनिए। एक समय की बात है कि कंस ने राधा जी को देखा। कंस ने राधा जी को देखा तो मन में उसके विचार आ गया। सुनिएगा क्या। कंस ने राधा कंस ने राधा को अजमाया। रूप रंग लख कर चकराया। रूप रंग लख कर चकराया। राधा जी के कंस राधा जी के निकट है आया। रूप देख कर के ललचाया। रूप देख कर के ललचाया। तो कंस सोच रहा है, अरे लगा सोचने यदुकुल का वो ग्वाला कैसा हो। सोच रहा है क्या। अरे लगा सोचने यदुकुल का वो ग्वाला कैसा होगा।
राणा ने दिया। सभी लोगों को मालूम है ये कथानक कि राणा जी ने मीरा जी के ऊपर कितने अत्याचार किए, जहर भी पिलवाया, सांप भेजा डसने के लिए, लेकिन हरि राम लेना नहीं छोड़ा। सुनिएगा, राणा ने दिया विष का प्याला और हंसकर मीरा ने पी डाला। हंसकर मीरा ने पी डाला। लेकिन नाच नाच कर हरि गुण गाया। हरि ने अमृत विष को बनाया। हरि ने अमृत विष को बनाया। तो प्रेम दीवानी जिसकी मुरली वाला कैसा होगा। राणा जी सोचने लगे, और प्रेम दीवानी जिसकी मुरली वाला कैसा होगा। ये जिसकी ओ जिसकी ये जिसकी मतवाली है, ऐसी तो मतवाली